हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। तो आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सीधा स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। मोहब्बत एपिसोड नंबर 45। तो नीरंजना ऑलरेडी साक्षी की नेक पर किस कर रही थी। सिर्फ किस नहीं, उसे शक कर रही थी। साक्षी उसे एक बार रोकती और बोलती है कि यहाँ पर नहीं, ये रोड है। रोड के साइड पे हम लोग गाड़ी पर ये सब नहीं कर सकते। अगर हम लोग को कोई देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नीरंजना को वो बात सही लगती है। नीरंजना उसे छोड़कर बोलती तो ठीक है, तो चलो मेरे साथ। ये बोलकर साक्षी उसे कुछ नहीं बोलती। साक्षी एक बार नीरंजना की तरफ सिर्फ देखती है। नीरंजना गाड़ी फिर से ऑन करती है। वो सीधा निकल जाती है। निकलने के बाद वो सीधा पहुंचती है उसकी गेस्ट हाउस पर। नीरंजना की प्राइवेट गेस्ट हाउस थी। वो सीधा साक्षी को लेकर अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो साक्षी को एक कमरे पर उसकी कमरे पर लेकर आती है। वो सीधा साक्षी को खड़ा कर देती है। वो दरवाज़ा बंद कर देती है। नीरंजना साक्षी की तरफ देख रही थी एकटक। नीरंजनी आंखों पर अभी गुस्सा नहीं, एक नशा थी। एक अलग ही नशा जो साक्षी को धूप चला के मैंने साक्षी को जब वो नशा को देखती है ना उसके आंखों पर, उसे लगता है उस नशा पे वो आई थिंक वो डूब जाएगी। साक्षी एक बार बोलती है कि नील, तुम तुम मतलब ऐसे मुझे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। तो नीरज बोले अच्छा, तुम क्या अनकंफर्टेबल हो रही हो। तो साक्षी बोलती नहीं, मैं अनकंफर्टेबल तो नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसे देख रही हो कि तो नीरंजना बोले जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो साक्षी एक बार देखती नीरंजना को, और नीरंजना उसे पास आकर उसे कमर पर हाथ रखकर ना उसके अपनी तरफ पुल करती है और सीधा बोलती है, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं तुम्हें आज खा जाऊंगी तो तुम्हें सही लगता है। साक्षी थोड़ी शॉक होती है। साक्षी की आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है। नीरंजना क्या करती है, सीधा साक्षी को एक पुश करती है और सीधा साक्षी बेड पर गिरती है, बेड के सेंटर पर। नीरंजना कुछ ही देर में साक्षी के ऊपर आ जाती है। ये इतनी जल्दी हुई थी ना कि नीरंजना साक्षी मतलब खुद को संभाल ही नहीं पाई थी। वो जब अपनी आंखें खोलती है तब वो देखती नीरंजना उसके ऊपर है। नीरंजना अपनी टाइम वेस्ट नहीं करती। नीरंजना पूरी मतलब अपनी जो लिप है वो साक्षी के लिप के अगेंस्ट रखती है। साक्षी कुछ देर कुछ नहीं करती। नीरंजना जो कर रही है उसे वो करने देती है। कुछ देर बाद वो खुद को ही नहीं रोक पाती, वो भी इस नीरंजना को किस बैक करने लगती है। वो नीरंजना की जो लोअर लिप है वहाँ पर सक करने लगती है। नीरंजना जब देखती है कि साक्षी उसे किस कर रही है तो नीरंजना ऊपर उठती है। उठते बार बोलती कि नहीं, तुम नहीं। ये बोलकर नीरंजना साक्षी को ऊपर उठाती है। वो सीधा अपनी गोद पर लेती है। गोद पर लेने के बाद वो नीरंजना साक्षी की जो नेक साइड है वहाँ पर किस करने लगती है। वो किस कर रही थी सॉफ्टली, थोड़ी थोड़ी बाइट कर रही थी, थोड़ी थोड़ी सक कर रही थी। साक्षी थोड़ी थोड़ी करके स्लोली मौन करती है। नीरंजना उसके जो गाउन की जो पीछे जो जिप है ना, वो जिप आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगती है। नीरंजना वो खोल ही देती है। हाफ जो लोअर हाफ जो कपड़ा है ना वो खोल भी जाते हैं। नीरंजना साक्षी की जो प्राइवेट पार्ट है ना वो आपके जो बीच में ना एक पर लीक करती है। वो यही चीज़ थी साक्षी को बिल्कुल काबू में लाने के लिए। नीरंजना को समझ में आ जाती है तो साक्षी को बिल्कुल अपने काबू में कर चुकी है। नीरंजना साक्षी को उठ मतलब गोद में उठाकर साइड में जो सोफा है ना सोफा पर लेकर जाती है। वो सीधा लेटा देती है। नीरंजना ने अपनी जो सूट पहनी थी ना वो सूट को उतारती है। फिर से वो नीना साक्षी के ऊपर आती है। नीरंजना अपनी नेक उसके नेक पर किस कर रही थी, उसकी चेस्ट पर किस कर रही थी, थोड़े थोड़े करके उसके लिवर पर किस कर रही थी। नीरंजना को साक्षी की कपड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो पूरी तरह से उसे फोर्सफुली खोल देती है। उसके गाउन को हटाकर वो साइड पर फेंक देती है।
साक्षी अपनी प्राइवेट क्लोथ्स पर थी। नीरज उसके एक टक देख रही थी उसकी पूरी बॉडी को। साक्षी एक बार देखती नीरजन की आंखों पर। नीरजन की आंखें सिर्फ उसे उसकी बॉडी को देख रही थी। साक्षी एक बार बोलती कि प्लीज ऐसे मत देखो ना, ऐसे मत टीज करो। तुम्हें जो करनी है तुम कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं। नीरजन बोलती क्यों? मुझे हक है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो साक्षी और कुछ नहीं बोलती। साक्षी सीधा नीरजन की जो नेक है ना उसे ग्रैब करती है। वो सीधा अपने पास लेकर आती है और उसकी जो लिप है, लिप को प्रेस करती है। एक पैशनेटली किस होती है दोनों के बीच। साक्षी सिर्फ उसे किस कर रही थी। किस करते हुए नीरजन की जो शर्ट है ना वो शर्ट को अनबटन करने लगती है। 2-3 बटन वो मतलब ये भी कर खोल भी देती है। खोलने के बाद वो नीरजन की तरफ देखती है, बोलती है आप सिर्फ नहीं, मैं भी कर सकती हूँ आपके साथ, मुझे जो मन करे। तो नीरजा बोलती कि वो मेरी बात है, जब मैं तुम्हें करने दूंगी तभी तुम कर सकती हो, लेकिन जब मैं मन चाहूँगी तब मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे बॉडी के साथ। ये बोलकर निरंजना उसके जो ब्रा है ना वो ब्रा को खोल देती है। खोलने के बाद निरंजना एक टक उसके प्राइवेट पार्ट को देख रही थी। उसे अच्छी लगती है। निरंजना की जो चेहरे पर नहीं मुस्कान आ जाती है। ये पहली बार नहीं था जो साक्षी को ऐसे देख रही थी, लेकिन आज की बात थोड़ी सी अलग है। ऐसे लग रहा था कि निरंजना आज साक्षी को मन भर के हुए देख रही है। नीरज अपनी जो टाइम वेस्ट वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। नीरज सीधा आकर उसे प्राइवेट पार्ट को लीक करने लगती है और साक्षी पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है। वो स्लोली मन को मौन कर रही थी। उसकी जो आवाज़ है ना वो स्लोली स्लोली निकल रही थी। कुछ देर बाद वो मौन की आवाज़ थोड़ी थोड़ी करके ज़्यादा हो रही थी, जब नीलंजना उसके प्राइवेट पार्ट को बाइट कर रही थी। वो मौन करती हुए ना साक्षी एक बार नीलांजना के नाम लेती है। नीलांजना एक बार देखती है साक्षी की तरफ, बोलती है ऐसे ही करते रहो, मुझे अच्छी लग रही है। ये बोलकर नीलांजना उसके लेवल पर आती है। लेवल को चूम रही थी नीलांजना उसकी टंग से, वो की तरह से लीक कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता के नीलांजना जो साक्षी के जो अंडरग्राम्स है ना वो भी खोल देती है पूरी तरह से और दोनों लेग्स के बीच अपनी जो सिर है वो रखती है। साक्षी को जब रियलाइज हो जाती है ना, साक्षी जो दोनों बेड शीट है ना बेड की, वो दोनों बेड शीट को पकड़ लेती है जोर से। साक्षी खुद को कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही थी, लेकिन नीरंजना की जो टंग है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी काम कर रही थी ना कि साक्षी खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। कभी कभी वो थोड़े थोड़े करके मौन कर रही थी, कभी ज़्यादा। कभी वो नीलांजना की जो हेड है उसके जो बाल है वो को पकड़ रही थी, तभी बेडशीट को। साक्षी पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है। थोड़ी देर बाद नीलांजना खुद को ऊपर करती है और वो साक्षी के जो लिप्स है उससे किस कर रही थी। उसे जो टंग है ना वो टंग को सक कर रही थी और नीलांजना भी अपनी जो टंग है वो बाहर निकल के साक्षी को बोल रही थी शक करने के लिए। साक्षी को ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है। साक्षी भी नीलांजना की टंग को शक करने लगती है। वो जब शक कर रही थी ना तभी नीलांजना अपनी जो फिंगर है वो फिंगर नीलांजना साक्षी के प्राइवेट पार्ट पर रखती है। साक्षी की जब रियलाइज हो जाती है ना नीलांजना की जो फिंगर है वो उसकी प्राइवेट पार्ट पर है, साक्षी की सांसें बिल्कुल भी अटक जाती है। ऐसे लग रहा था कि साक्षी की सांसें बिल्कुल भी स्टॉप हो गई हो। नीलांजना उसकी तरफ देखती है और साक्षी की आंखें पे भी नीलांजना की आंखों से टकरा रही थी। नीलांजना अपनी जो फिंगर है वो सीधा उससे अंदर देती है, उसे पुश करती है। साक्षी की आंखें बंद हो जाती है। वह उसकी आंखें को पूरी तरह से बंद कर ली थी प्रेस करके, और उसकी जो आवाज़ है ना वो बढ़ रही थी। मौन की आवाज़ से पूरी धरती के पूरी तरह से बढ़ रही थी और नीलांजना की जो चेहरे पर ना एक तीखी सी मुस्कान आती है। नीलांजना एक स्टॉप करती है। थोड़े से मोमेंट के बाद
फिर वो साक्षी की तरफ देखती है। साक्षी उसे एक बार देख निरंजना को बोलती कि अगर शुरू किया ना तो ख़त्म करो, मुझे ये प्लीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। निरंजना बोलती कि अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं ये चीज़ ख़त्म करूँ? तो साक्षी बोलती है हाँ, प्लीज़ ये मत करो ना। फिर से निरंजना शुरू करती है अपनी मूवमेंट, और इस बार साक्षी पूरी तरह से खुद को हवाले कर दी थी निरंजना को। ये दोनों की फर्स्ट टाइम नहीं थी, लेकिन फिर भी आज साक्षी को एक अलग महसूस हुई थी निरंजना की ये रूप देखने के बाद। निरंजना और साक्षी एक दूसरे को 1 घंटे तक उसे ऐसे प्यार कर रही थी। साक्षी निरंजना को कुछ नहीं करने निरंजना साक्षी को कुछ नहीं करने देती, लेकिन निरंजना साक्षी को बेहद प्यार करती है, बेहद से भी बेहद। एक पैशनेट वाला दोनों के बीच प्रॉपर इंटीमेसी हो रही थी। साक्षी इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी कि खुद को पूरी तरह से हवाले कर दी थी निरंजना को। साक्षी कुछ देर बाद थक कर लेट जाती है और मतलब जोर जोर से हाँफने लगती है। उसकी हार्ट भी बहुत ज़्यादा तेज थी, बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा था कि निरंजना खुद सुन सकती है साक्षी की हार्ट बीट। निरंजना उसके लेवल साइड पर एक किस करती है और उसके बेली को ग्रैब करके वहाँ पर ही थोड़ी देर लेट जाती है। साक्षी कुछ देर बाद निरंजना की जो सर है ना उसको ग्रैब करती है। ग्रैब करने के बाद बोलती है आप पागल हो, पूरी तरह से आप पागल हो, आप मुझे भी पागल कर दोगे। निरंजना कुछ देर बाद उसके सामने आती है। उसके चेहरे पर सामने आने के बाद वो बोलती कि तुम मेरी हो, ये बात समझ लो सिर्फ। और ये बात नहीं कि हम दोनों इंटीमेसी कर रहे इसलिए मैं तुम पर हक जमा रही हूँ। तुम मेरी हो चुकी हो पूरी तरह से, बॉडी से, सोल से, सब कुछ से। अब मैं तुम्हें किसी और के साथ ना शेयर कर सकती हूँ, ना किसी और से ये मशवरा रख सकती हूँ कि तुम किसी और को देखो। समझ रही हो मेरी बात? तो साक्षी बोलती कि मैं आपकी हूँ, पूरी तरह से आपकी हो चुकी हूँ। ये बोलकर साक्षी निरंजना की जो बॉडी है ना उसको हक कर लेती है। निरंजना भी उसे हक कर लेती है। थोड़ी देर बाद निरंजना पूरी तरह से उसे हक, मतलब एक होता है ना अपनी आंखों में भर लेना, पूरी तरह से उसे हक करके पूरी बॉडी से चिपका लेती है और एक ब्लैंकेट है ब्लैक में दोनों को ढक लेती है। वो बोलती कि क्या मैं अपनी बंदी को आज पूरी तरह से थका दिया? तो साक्षी बोलती थका तो दिया, लेकिन इट्स ओके, मुझे पसंद आई, आप अच्छे हो। तो निरंजना बोली ये क्या कॉम्प्लीमेंट था? तो साक्षी बोलते कुछ भी समझ सकते हो। तो निरंजना बोलते सच खोलो तुम भी तो अच्छी हो, मुझे अच्छी लगी तुम्हारी मौन। तो साक्षी बोलते ए है ओके, चुप रहो अभी। ये बोलकर साक्षी निरंजना को हक कर लेती है। थोड़ी देर बाद साक्षी नींद में आ जाती है। निरंजना नोटिस करती कि साक्षी नींद पर है। वो घड़ी की तरफ देखती है, 10:30 बज चुके थे। वो सोचती है कि इतनी रात को घर पहुंचाना कि सही होगा कि नहीं। वो सोचती तो है, लेकिन वो कुछ करती नहीं है। वो भी चुपचाप सो जाती है। नेक्स्ट डे होती है। सुबह के 5:30 बज रहे थे। साक्षी की आंखें खोल जाती हैं। खोलने के बाद देखती हूँ 5:30 बज रही है। वो देखती है कि किसी ने उसे टाइटली हक करके रखी है। वो जब पीछे मुड़ती है तब वो देखती है कि निरंजना उसे पूरी तरह से अपनी बॉडी से चिपकी हुई रही थी। वो एक बार हंसती है। हंसने के बाद वो थोड़ी सी खुद को रिलीज करके वो सीधा फ़ोन की तरफ देखते उसकी माँ की बहुत सारी कॉल आई थी। वो सीधा उसकी माँ को कॉल करती कि उसे याद आती कि कल रात को उसने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताई है। साक्षी सीधा कॉल करती है उसकी मम्मी को, बोलती कि मॉम आप ठीक है? तो साक्षी की माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो बोलती कि कहाँ हो तुम साक्षी? मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा फ़ोन कर रही थी, तुम एक बार फ़ोन भी नहीं उठाई। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी। मैं पीयूष को फ़ोन की, मैंने पाखी को फ़ोन की, पाखी ने मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर छोड़ दी थी निरंजना मैम ने, तो कहाँ हो तुम? तो बोलती मैम मॉम वो मुझे कुछ काम था इसलिए मैं निरंजना मैम के साथ हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ जाऊँगी, मैं थोड़ी देर में घर पहुँच रही हूँ।
तो मॉम बोलती है कि क्या है, तू आ जाओ, तुम जल्दी आ जाओ, मुझे नहीं पता कुछ। तो साक्षी बोलती है कि हाँ मॉम, मैं आ रही हूँ। ये बोलकर साक्षी फोन कट कर चुकी थी। जब नीलांजना सोचती है साक्षी की, अब साक्षी की थोड़ी लाउडली बोल रही थी, तो नीलांजना अपनी जो आंखें है वो खोलती है। खोलने के बाद देखती है कि साक्षी किसी से बात कर रही है। वो जो वो कॉन्वर्सेशन सुनती है, उसे पता तो चल जाता है कि वो उनकी मम्मी के साथ बात कर रही थी। वो सीधा उठती है। उठने के बाद बोलती है कि क्या हुआ। तो साक्षी उसकी तरफ देखती हुए बोलती है कि इस चक्कर में ना मैं भूल ही गई थी कि मॉम को कुछ बतानी है। मेरी मॉम हो सकता है पूरी रात टेंशन में आई हो, टेंशन में रही हो मेरी वजह से, मैं भूल गई थी। तो नीलांजन उठते बोले, तुम्हारी मॉम अभी तो ठीक है ना। तो बोले हाँ मॉम तो ठीक है। तो साक्षी बोल तो नीलांजन बोलते ठीक है, तो तुम कपड़े पहनो, तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ घर पर। तो साक्षी इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी ना, उसे ये भी नहीं पता चली थी कि वो मतलब वो बिना कपड़ों पर है। वो सीधा अपनी तरफ देखती है, वो थोड़ी शर्मा जाती है। शर्मा जाने के बाद वो जो अपने कपड़ा है ना, वो अपनी गाउन को ढूंढ रही थी, वो गाउन पर कहाँ है, लेकिन उसे गाउन नहीं मिल रही थी। तो नीलांजना थोड़ी मतलब थोड़ी सी मुस्कान लाती है और बोलती है कि तुम गाउन छोड़ो, तुम नहाने जाओ, मैं तुम्हें अपना कपड़ा देती हूँ, तुम अपना कपड़ा मेरा कपड़ा पहन लो, फिर जाते हैं। ये बोलकर साक्षी बोलती कि ठीक है। ये बोलकर दौड़ कर चली जाती है वॉशरूम पर। नीलांजना थोड़ी हंसती है, बोलती कि लड़की पागल है। वो देखती है उसके गाउन को, गाउन को लेती है और थोड़ी सी साइड कर लेती है और अपने जो कपड़े हैं वो साक्षी को देती है। साक्षी फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद बाहर आती है। वो खुद को नीलांजन के कपड़ों से ढक लेती है। नीलांजन ने भी खुद को थोड़ी सी फ्रेश करके साक्षी को गाड़ी पर बैठाकर साक्षी को घर पहुंचा देती है। साक्षी घर के आने के बाद देखती कि पाखी और नीना साक्षी की मौत दोनों एक साथ बैठे हुए थे। पाखी एक बार नीना साक्षी की तरफ देखते हुए बोलती है कि वो साक्षी आंखों के पूछ रही थी क्या है, अगर कुछ है तो मुझे बता सकती थी ना। तो साक्षी आकर सीधा उसे मॉम को बोलती कि मॉम, आई एम सॉरी ना मॉम। तो साक्षी मॉम बोलती अगर तुम्हें कुछ काम है, कुछ है, तुम मुझे बता सकती थी ना। मैं तुम्हें रोक टोक तो नहीं देती, तुम्हें अपनी जो मर्जी से तुम्हें जिंदगी जीते देती हूँ। तो एक बार तो सोच लो कि तुम्हारी मॉम है, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए चिंता करती है। तो साक्षी बोले अभी से नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। मैं कहाँ पर भी जाऊंगी, जैसे भी जाऊंगी, मैं आपको फोन करके बताऊंगी। आई एम प्रॉमिस, आई एम सॉरी ना। तो साक्षी बोलते ठीक है, ऐसे में तुम ठीक हो ना बेटा। तो बोलते हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। पाखी बोलती है कि देखिए मैं ठीक नहीं हूँ, तू चल मेरे साथ। ये बोलकर साक्षी के हाथ पकड़कर पाखी लेकर जाती है साक्षी के रूम पर। वो बोलती है क्या रे, तो मुझे एक बार भी नहीं बता सकती थी कि तो निरंजन मैम से बाहर जा रही है। मुझे तो तेरी मम्मी ने जब मुझे फोन किया था ना, तभी मुझे पता चल गई थी निका तू और निरंजन में कहीं पर गई है। तो मुझे एक बार कॉल तो कर सकती थी ना कि मैं कहीं पर जा रही हूँ। और कुछ नहीं, और पूरी रात तुम दोनों एक साथ थे, हो सकता है तुम लोग गर्लफ्रेंड्स हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक बार तो मुझे बता सकती थी ना। तो बोलती कि आई एम सॉरी ना पाकी, असल में वो सिचुएशन मतलब ऐसे हो गई थी कि मतलब मैं नहीं बता सकती, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी। तो बोलते इट्स ओके, मुझे डर लगी थी कि तू ठीक है, लेकिन मुझे तब एहसास हो गया था कि तुम लोग नीलांजन मैम के साथ ही हैं। और मुझे ये तो पता है कि अगर नीलांजन मैम तेरे साथ है तो नीलांजन मैम तुझे कुछ नहीं होने देगी। तो साक्षी हंसती है, बोलती कि वो तो पता है। तो बोलती कि क्या हुआ तेरी नाइट को, तेरे दोनों के भी सब कुछ सही हो गया ना। तो निया साक्षी बोलती है हाँ सही तो हो गया सब कुछ। तो बोले रात कैसे गुजारी। तो साक्षी उसके जो चेहरे है ना वो पूरी लाली पड़ चुकी थी, मतलब थोड़ी शर्मा गई थी वो पूरी तरह से। वो बोलती कि क्या रे तू कैसे बात करती है, कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो चुप रहे। ये बोलकर वो जा रही थी, लेकिन उसे आज चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उसे ये रियलाइज नहीं होती, वो थोड़ी सी मतलब हिचक खिचक के चल रही थी। और ये चीज पाखी नोटिस करती है, बोलती कि तुझे कुछ हुआ है, तुझे पैर में चोट लगी है क्या। तो साक्षी बोलती पैर पर नहीं, नहीं मैं तो ठीक हूँ। मैं तो जैसे ऐसे क्यों चल रही है, जैसे लग रहा है कि तुझे चोट लगी है, सीधे होकर चल। लेकिन साक्षी को कैसे बताए कि क्यों वो ऐसे चल रही है। तो निरंजन बोलती, साक्षी बोलती कि वो कुछ नहीं। तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी ना, ऐसे नहीं होता कि एक लड़की को पता चल जाती है कि वो क्यों ऐसे चल रही थी। तो पाखी के चेहरे पर ना एक अलग सी मुस्कान आती है, मतलब नॉटी वाली। वो सीधा बोलती है कि जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं है ना पाखी।
साक्षी जी समझ रही हो? तो साक्षी बोली चुप रहे प्लीज। ये बोलकर वो वॉशरूम में चली जाती है। तो पाकी हंसती है कि हाय हाय मैम, थोड़ी सी रहम कर लो मेरी बेस्टी पर, वो अभी भी बच्ची है। वही मैम, प्लीज ना मैम, ये बोलकर वो खुद से बात कर रही थी। साक्षी बोलती तू चुप रहे, मैं ना तुझे आकर बहुत मारूंगी। तो बोलते अरे अरे ठीक है, रेडी हो ले, ऑफिस जानी है ना, ऑफिस जानी है ना, एक बार बोल दे। तो साक्षी बोलती हाँ हाँ जानी है, मैं ठीक हूँ। तो बाकी तो मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो साक्षी बोलती हाँ हाँ जा प्लीज जा। तो आज की स्टोरी ये पर रखते हैं, देखिए आगे के एपिसोड में क्या होती है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।